नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि अगर आप एक चीज जो आपके अंदर खत्म होती जा रही है, अगर वो चीजें पूरी खत्म हो गई तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, और वो है पेशेंस। और इसी पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं नीलेश कुमार शुक्ला, और हम दोनों इस जो भी पेशेंस का जो एग्जाम्पल देंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। हमने कैसे इस चीजों को अपने अंदर डाली है और कैसे अपने गोल को अचीव किया है। तो शुरू करते हैं नीलेश कुमार शुक्ला जी। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ कि आपने हमें मौका दिया कि मैं आपसे सवाल आज पूछ सकूं। जी। तो पेशेंस से संबंधित मेरा जो पहला सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे धैर्य को लेकर के कि धैर्य क्या है, इसे आप संक्षेप में बताइए। देखिए, धैर्य का एक लाइन का एक ही आंसर होता है कि कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना और सफलता के लिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करना। अपने कर्म को करते जाइए और जो सफलता के लिए जो भी कुंजी है, अगर आपके 7 दरवाजे हैं, अगर आप एक एक करके कोई ताला खोलेंगे तो आप लास्ट दरवाजे तक जरूर पहुंचेंगे। तो जो भी आपकी सफलता की कुंजी है, जो भी उसके प्रयास हैं, उस प्रयास को हमेशा निरंतर बनाए रखिए तो आपको, और ये सिर्फ आएगा आपको सिर्फ पेशेंस से। तो पेशेंस जो वर्ड है, ये सिर्फ यही बताता है कि आपको धैर्य के साथ कठिन परिस्थितियों में अगर कोई आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें धैर्य, और आपके गुस्से में धैर्य, आपका कोई डिसीजन में धैर्य, पेशेंस बना के अगर कोई भी चीज आप करेंगे, उसको टाइम देंगे, तो आपका जरूर आपका डिसीजन एकदम सही होने वाला है और एकदम कोरिलेट कर पाएंगे आप चीजों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं रहती हैं। जी जी। तो जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना रहे, उस समय हम धैर्य कैसे रख सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, जीवन में परिस्थितियां जो है वो किसी के भी जीवन में अनुकूल नहीं है। सभी लोग जीवन में उतना ही परेशान है जितना आप हैं। और लोग क्या कर रहे हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ को जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो दिन भर हम लोग मोबाइल में ऐसी ही चीज दिखाई जाती है जो बढ़िया हो, और उससे अपने लाइफ का कंपैरिजन करते हुए चले जा रहे हैं। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ही जीवन में सारी प्रॉब्लम है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पेशेंस है वो पूरा खत्म होते जा रहा है। और जैसे क्या है कि अगर हम लोग कोई हमारे एज का कोई आदमी है जो 23 साल का है, उसको हम लोग देखते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये हमारे जीवन में हम लोग का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, ये देखो आज कहाँ पे जा रहा है, घूम रहा है, अच्छे से रह रहा है, इसका जीवन बहुत अच्छा है। उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। और उस कंपैरिजन से क्या होता है कि हमारा पेशेंस जो है वो पूरा खत्म हो जाता है और हम लोग जल्दी किसी चीज को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल है धैर्य से रिलेटेड कि धैर्य मनुष्य के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन में आपके चुनौतियां आएंगी, बिल्कुल, और अगर आप इंसानी जीवन जीते हैं, लोग एक कोट बोलते हैं कि जिस दिन जीवन चला जाएगा उस दिन सारी समस्याएं चली जाएंगी, और जब तक जीवन है तब तक समस्या है। ये कोट जो है वो बहुत इम्प्लीमेंट करता है हमारे जीवन में और सभी के जीवन में करता है। तो जो आपका प्रश्न है कि जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, तो जीवन में धैर्य हमेशा इसलिए बनाए रखना चाहिए क्योंकि देखिए, जीवन में जो भी कठिन आपकी परिस्थितियां हैं और जो भी परिस्थितियां आने वाली हैं, उससे अगर आप सही से सही दिशा में और पेशेंस बना के धैर्य के साथ और दिमाग लगा के कोई भी चीज करने के लिए करना चाहेंगे तो वो चीजें हमेशा सही होंगी। जैसे किसान जब बीज बोता है तो वो ऐसा नहीं है कि आज उसने बीज बोया और कल क्या हुआ कि कोई उसका फूल पौधा या जो भी सब्जी है वो तुरंत कल आ गई। वो क्या करता है, अपने रिजल्ट के लिए पूरा जो भी 3 महीने 4 महीने की जो उसकी खेती होती है उसमें वो अपना लगाता है, पूरा मेहनत करता है और लास्ट में फल का इंतजार करता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है। अगर हम लोग जीवन में अपने धैर्य बनाए रखेंगे और पेशेंस के साथ सारी चीजों को करेंगे तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर।
मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या धैर्य जन्म से आता है या इसे सीखा जाता है? देखिए, धैर्य कभी भी जन्म से नहीं आता है। धैर्य हमारी परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। जो लड़का भोजन के लिए, जिसको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, अगर वो क्या नाम है उस भोजन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो भोजन और जो उसका मील है, खाना है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो इसने ये धैर्य बनाना कैसे सीखा? जीवन में जब आया, जब उसको कोई कमी हुई, तो उसने पेशेंस बना के उस चीजों को पाना चाहा। तो जीवन सिखाती है, हमेशा सिखाती है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप हो, अगर आपका कोई गोल हो, अगर आपके कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो, या जीवन में आपको बहुत अच्छा कुछ अचीव करना हो, तो उसमें आपको जीवन की समस्याओं से लड़ के और आगे बढ़ना मतलब आपके अनुसार जो धैर्य है वो जीवन सिखाता है? जी, जीवन ही सिखाता है धैर्य, और सिचुएशन सिखाते हैं कि आपको किस टाइम पे कैसा धैर्य बनाए रखना है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धैर्यवान व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो हमको आप प्रभावित करती हैं? देखिए, धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो कभी भी तुरंत फैसला नहीं लेगा। दुखी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा और सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होगा। और जीवन में हमेशा जो अनएक्सपेक्टेड थिंग है, मतलब कि कभी भी कुछ भी होने की जो संभावना है, उसको हमेशा दिमाग में रख के वो आगे बढ़ता है और हमेशा ऐसे फैसले लेता है। जीवन में देखिए, आज के यूथ की बात बता रहा हूँ, किसी इंसान को, किसी गोल को या किसी काम को वो लोग इतना अपने दिमाग में चढ़ा लेते हैं कि उस काम को ना होने के बाद वो जीवन को अपने त्याग देते हैं। आज सुसाइड केस और बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि जीवन में जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं या जो भी चीजें उसने बहुत ज्यादा प्यार से रखी है, वो कभी भी जा सकता है। और कोई भी कभी भी जा सकता है, चाहे उसका वो जॉब हो, चाहे उसका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आदमी हो, ये हमेशा कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आपके अनुसार की जीवन अनिश्चितताओं से भरा। हाँ, और इसको अगर कोई किसी आदमी को या किसी भी लोगों को अगर गोल को अपने जीवन में बना रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि अगर ये नहीं होगा तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं होगा उसके लिए भी तैयार रहें, और ये हो जाएगा तो उसके लिए भी तैयार रहें जीवन में। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा आखिरी सवाल है, आज की मेट्रो सिटी में जो तेज रफ्तार लाइफ है, आप देख रहे होंगे कि दुनिया कितनी तेजी से जा रही है, आगे जा रही है। तो आज का जो तेज रफ्तार जीवन है, उसमें सामंजस्य बना करके धैर्य कैसे बनाए? देखिए, जीवन में मैंने इस प्रश्न का आपको जवाब दिया है कि जीवन में जो भी पेशेंस है उसको जो बनाना है हम लोगों को, वो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने जीवन में कुछ भी डिसाइड किया हो और उस जो भी आपको डिसीजन लेना है उसका तुरंत फैसला अपने मन में कर लीजिए कि ये तुरंत हमको मिल जाएगा। जैसे आपने कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू की, आपने अपने माइंड सेट में ये सोच लिया कि नहीं, हमारा अगले साल यूपीएससी क्लियर होगा। तो जब आप किसी चीजों को गोल सेट कर लेते हैं ना, जो आपने उसको मतलब एक टाइम लिमिट दे देते हैं, तो वो टाइम लिमिट पे जब वो चीज पूरा नहीं होता तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। सही बात है। आप ये सोचिए कि वो जो सफर है, जो तैयारी का जो सफर है, जिस मोड में आप तैयारी कर रहे हैं, उस मोड को एंजॉय करके और आप अच्छे से अपने अंदर तैयारी की भावना को डालिए और एक सफर का एंजॉय करिए। जब आप ऐसा काम जब करते हैं आप जो आपके लिए आनंदित हो, तो उसमें आप कभी भी टाइम नहीं देखते हैं, उसमें आपको लगता है कि टाइम बहुत कम है। तो आनंदित होके और जीवन के हर एक पल को धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन का मूल्य उद्देश्य है। बहुत ही माकूल जवाब दिया आपने। आपके जवाब से मैं 100% सहमत हूं। तो दोस्तों, विश्वेश त्रिपाठी जी ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया, संक्षेप में दिया। एक आखिरी सवाल जो हमारे यूथ से आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जितने भी हमारे देश के यूथ हैं और पूरे दुनिया के,
उनसे मैं यही कहूंगा कि जीवन में किसी भी चीज को आप इतना अपने अंदर मत डाल लीजिए कि उसके ना होने के बाद आप पूरा खत्म हो जाए। जीवन में हमेशा अनएक्सपेक्टेड थिंग होने का जो भी आपका माइंड सेट है उसको हमेशा रखिए। और जीवन में कुछ भी अगर आप डिसाइड करते हो तो उसका दो पहलू रखिए, होने का और ना होने का, दोनों भी। अगर होगा तो बहुत अच्छा है, ना होगा तो उससे अच्छा होगा। इसी माइंडसेट से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और देखिए कि जीवन में अगर आप हर पल को एंजॉय करके अच्छे से परसेप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य होगा और आपके साथ जुड़ाव भी लोगों का बहुत ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश त्रिपाठी जी, आप।